14-15 में 26.26 करोड़ है, 15-16 में 53.82 करोड़ है, 16-17 में 42.84 करोड़ है, 17-18 में 42.41 करोड़ है, 18-19 में 45.07 करोड़ है। ये महोदय टोटल कुल होता है 210.61 करोड़। हमने इसी आंकड़े को चैलेंज किया है कि माननीय मंत्री जी का सरकार का जो जवाब है वो गलत है और सही आंकड़ा मांगा गया है। जो महालेखाकार का आंकड़ा है उससे मिलान इनका नहीं खाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आंकड़े जो है वो जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया है, वो सरासर गलत है और सदन को गुमराह करने वाला ये जवाब है। चलिए, पूरा क्या है? माननीय मंत्री जी से के उत्तर में आंकड़े से संबंधित प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक किया गया है, परंतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई सरकार करना चाहती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये तो 2002-03 से पेंडिंग था महोदय, ऑडिट नहीं हुआ था। लगातार महोदय 2014 का हो गया है और 14-15 का अंतिम चरण में महोदय ऑडिट हो रहा है। तो हम जुलाई महीने तक महोदय 20-21 तक का ऑडिट करा लेंगे। ये तो पहले से पेंडिंग आ रहा है महोदय। माननीय सदस्य का पूरक है जी कि जो ये गलत आंकड़ा दिया उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखवा लेते हैं महोदय, पहले मिलवा लेते हैं एक बार। अध्यक्ष महोदय, ये सीरियस और बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई का मामला है महोदय। और हमेशा पता नहीं डिपार्टमेंट इन लोगों को गलत आंकड़े पेश करते हैं और सदन को गुमराह करने वाले जवाब ये लोग देते हैं। हमारा ये कहना है कि दोषी पदाधिकारियों पर क्या ये सरकार जिम्मेवारी तय करे कि 48.09 करोड़ रुपया पदाधिकारियों के लापरवाही से धनराशि की जो ये हुई है। माननीय मंत्री जी कहें कि दिखवा लेते हैं। नहीं, दिखवा नहीं लेते हैं, इसको या तो स्थगित कीजिए हुजूर, नहीं तो विधानसभा की कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय अनियमितता का मामला है, ये वित्तीय मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है, ये वित्तीय अनियमितता। माननीय मंत्री जी महोदय, हम दिखवा लेते हैं। माननीय मंत्री जी, आप दिखवा करके इसको स्थगित करेंगे, सदन में आप बताएंगे प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले पदाधिकारी पर किसी तरह के सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो महोदय वर्षवार जो विभाग में स्थगित किया जाता है, आप दिखवा करके जवाब लेके बता दीजिएगा चलते सदन में। आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीमती मंजू अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुगल कालीन तालाब है जो विगत 8 वर्ष पूर्व इस ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार हेतु लाखों रुपये की निविदा निकाली गई थी, लेकिन स्थानीय ठेकेदार के द्वारा पैसों का आप प्रश्न तो है ही। जी, पैसों का बैठ जाइए। प्रश्न आ गया, जवाब आ गया है? हाँ, जवाब आ गया है। पूरा पूछिए ना। हाँ जी, तो वो पैसा गमन कर लिया गया था, तो मैं उन ठेकेदारों के प्रति जांच की मांग करती हूँ और आपके माध्यम से मंत्री जी के द्वारा अतिशीघ्र जीर्णोद्धार की आग्रह करती हूँ। ठीक है, आग्रह आपका स्वीकार कर लेंगे। महोदय, ये दोनों के संबंध में माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है और वो बोर्ड की बैठक में इसको पारित कराकर स्थानीय जो नगर निकाय है उसको करेगी, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक, हम निर्देशित भी किए हुए हैं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, उत्तर पढ़ें।
क्रमांक 1 स्वीकारात्मक है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज का पत्रांक 440 दिनांक 12/3/2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोखरा चौक पर आदर्श पोखरा के सौंदर्यीकरण एवं अन्य मद में नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश संख्या 192 दिनांक 17/2/2022 द्वारा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत कुल राशि 36.22800 लाख मात्र का आवंटित की गई है। उक्त आदर्श पोखरा पर छठ घाट, सीढ़ी निर्माण, पेवर ब्लॉक तथा अन्य सौंदर्यीकरण संबंधित कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, जी माननीय मंत्री जी, पूछिए। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि पहला कि ये कब तक संभव होगा, और मात्र 36 लाख लगभग राशि आवंटित हुई है जो बहुत ही कम है, और ये पोखरा हमारे शहर के की हृदय स्थली है और काफी लंबा चौड़ा पोखरा है, काफी चिर परिचित डिमांड रहा है पब्लिक का, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये कब तक ये पूरा हो जाएगा, ये योजना पूरी होगी? देखिए, पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो कार्य हम शीघ्र प्रारंभ करवा देते हैं और माननीय सदस्य ने कहा है कि जो तालाब है उसके अनुसार प्राकलन नहीं है तो उसको भी हम दिखवा लेंगे। ठीक। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। जो उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है बिल्कुल भ्रामक है। इस उत्तर में कहीं से मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप पूरक के द्वारा स्पष्ट करिए कि कैसे भ्रामक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गंभीर सीधे कह देना कि भ्रामक है, गलत है, ये उचित नहीं। ये मैं आगे पूरक पूछ रहा हूँ, लेकिन ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों को उजाड़ करके। फिर भूमिका मत बनाइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, हाँ, पूरक का मौका समाप्त हो जाएगा। नहीं, पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहा हूँ। ये हमारे सवाल में ही है कि 1900 सरकार कहती है कि 1900 ये विधिवत दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 1956 आदेश के अनुसार जो सरकार जहाँ भी जमीन अगर कहीं लेती है तो पहले उसको बसाने का काम करे फिर उजाड़े। क्या सरकार ने बसाने का काम किया कि उजाड़ दिया लोगों को? माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 1956 का मामला है, पूरा पढ़ दें। पूरक पूछे हैं, आप पूरक का जवाब दीजिए। किसी को उजाड़ा नहीं किया है और ये जमीन ट्रांसफर किया गया है और वो प्राइवेट कॉलोनी है या पीडब्ल्यूडी है, पीएमसी है, भवन निर्माण सबसे मुक्त है, और ये जमीन जो है इस पर कहीं अतिक्रमण भी नहीं है और कोई अतिक्रमण बाद भी नहीं चल रहा। अगर कोई माननीय सदस्य को संज्ञान में कुछ हो तो हमसे मिलके वो चीज दे सकते हैं, मैं उस पर कार्रवाई कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो कर हैं उनके पास, मंत्री जी के पास जवाब नहीं है। मैं स्पष्ट पढ़ना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि झोपड़ियाँ जो उजाड़ी जाई गई उस पर महल अपार्टमेंट बना रहा है, मंत्री जी के पास इसका जवाब है कि गरीबों को झोपड़ी उजाड़ करके महल बन रहे और गरीबों को बसाए नहीं गए। दूसरा मेरा सवाल है कि जो आवंटित की गई भूमि है क्या सरकार उसकी पुनः जांच कराएगी कि वो सही आवंटित हुआ है? माननीय मंत्री जी, आप चाहें तो जांच हो जाएगा, आप जानकारी मुझे दें, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका पूरा जवाब इनको हम दे दें। इसमें पूरा चलेगा, सबसे पहले अभी पर चलेगा। आपका भी प्रश्न क्या है? एक मिनट मंत्री, इनका भी पूरक महोदय, एक ही बार पढ़ दीजिए। पटना, अकेले पटना सीधे कम शब्दों में पूरा पूछिए। अकेले पटना के अंदर आर ब्लॉक के पास ये इस तरह की झोपड़ियां बसी हुई हैं और अभी ये पुल निर्माण निगम के द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है उसमें 2 दिन पहले नोटिस दिया जा रहा है कि आप परसों तक खाली कर दो, नहीं तो उजाड़ देंगे। लाइन काट दिया गया, पाइप वाटर सप्लाई काट दिया गया और उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। वहां से आश्वासन ये मिला कि उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि इतनी सारी बस्तियां बसी हुई हैं, क्यों नहीं सरकार उसका सर्वे कराकर और उसके पुनर्वास की व्यवस्था करती है, तब अधिग्रहण का काम। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर के आधार पर उसका पुनर्वास सुनिश्चित करे समय सीमा के अंदर। उसके बाद चलिए, श्याम बाबू प्रसाद यादव महोदय, मंत्री जी स्वीकारे हैं कि वह रोड अतिक्रमण है।
हम जानना चाहेंगे कि मंत्री जी उस रोड को कब तक खाली कराएंगे। माननीय मंत्री जी। एकदम अप्रैल मई जून 3 महीने में पूरे बिहार का जो अतिक्रमण बात चल रहा है वो खाली करा दिया जाएगा। इनका 2 महीने का समय लिए हैं। चलिए अब धन्यवाद महोदय अगर 2 महीना 3 महीना के अंदर में अगर खाली नहीं होता है तो क्या मंत्री जी सीओ पर कार्रवाई करना चाहेंगे? बिल्कुल 2 महीना के अंदर खाली हो जाएगा और आपके सामने खाली होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जनक सिंह जी महोदय। स्थानांतरित हुआ अरुण शंकर प्रसाद जी महोदय, ये प्रश्न विद्युत सप्ताह गृह बनाने का था निर्माण का, और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि ये मेरे नगरीय क्षेत्र में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। तो क्या इस प्रश्न को स्थानांतरित करके पंचायती राज विभाग इसका उत्तर देगी महोदय? स्थानांतरित हो गया ना? हो गया। श्री अब्दुल रहमान। महोदय, आंशिक उत्तर तो वैसे हम दे ही दिए हैं, फिर और कुछ बताना है तो? नहीं, उत्तर आपका आया नहीं है, बता दीजिए। क्रमांक 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। राज्य प्रमुख बिहार EESL का पत्रांक 652 दिनांक 9/3/2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद अररिया क्षेत्रांतर्गत EESL स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु EESL से दिनांक 6/2/2018 को इकरारनामा किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद अररिया में EESL द्वारा अब तक 164 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जा चुका है। शेष स्ट्रीट लाइट मई 2022 तक अधिष्ठापन कर दिया जाएगा। हुजूर, ये 3 साल हो चुका है, अब तक सरकार इसको कब तक लगा देने की कोशिश करेगी? कब तक? महोदय, हम तो इनकार नहीं किए हैं कि 3 साल नहीं हुआ है, हम तो कह रहे हैं कि मई 2022 तक से सभी का अधिष्ठापन कर देंगे पूरे बिहार ही, और माननीय विधायक जी से स्विच ऑन भी करवाएंगे। ठीक। श्री महानंद सिंह, उत्तर मुद्रित है जी। पूरक पूछिए। महोदय, ये जो सवाल का जो जवाब दिया गया है उसमें आंशिक स्वीकारात्मक है और इसमें कहा गया है कि वास एवं खेती योग्य जमीन नहीं रहने के कारण पर्चा और उनको बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं महोदय कि वहां अभी भी करीब सैकड़ों गरीब लोग बसे हुए हैं, वो मकान बनाकर बसे हुए हैं महोदय। और वो लोग जो डीएम ने जो वहां जल जीवन हरियाली के लिए जो जमीन तय किए हैं महोदय, उसमें 2996, 2997 प्लॉट में कई खाता है, कई खेसरा नंबर है महोदय। उसमें कुछ खेसरा नंबर की जमीन को वो जल जीवन हरियाली के लिए वो डीएम ने चिन्हित किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जमीन प्लॉट में, बहुत सारे खेसरा नंबर में वो गरीब लोग बसे हुए हैं और कुछ दबंगों के द्वारा जमीन खेती हो रही है, खेती करवाया जा रहा है। तो हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जो बसे हुए हैं उनको आप पर्चा देंगे, और जो दबंगों द्वारा जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उससे बेदखल करके जो भूमिहीन लोग हैं, वो भूमिहीन लोग जो बसे हुए हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उन लोगों को जमीन बंदोबस्त कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो रिपोर्ट आया वो जल जीवन हरियाली के तहत यह जमीन को सुरक्षित रखा गया है। अगर माननीय सदस्य जी ने कहा है कि वह जमीन पर लोग बसे हुए हैं और वहां बसना चाहते हैं, तो जल जीवन हरियाली के जितना जमीन एक्वायर किया गया होगा, निचली जमीन जो होगी, उसके अलावा कोई अगर जमीन वहां होगा तो निश्चित रूप से अगर वो लोग आवेदन देते हैं कि मुझे उसी जगह पर चाहिए, तो कोई अतिक्रमण किया है तो खाली कराकर उन गरीब लोगों को जमीन दिया जाएगा। श्री राजेश कुमार सिंह। महोदय, बसे हुए हैं, बजाबते मकान बना करके बसे हुए हैं और बहुत सारा जमीन खेती हो रही है महोदय। श्री राजेश कुमार सिंह। महोदय, जवाब मिला है, लेकिन कब तक पूरा किया जाएगा? माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।
क्या चीज है? इसको विभाग के द्वारा समीक्षा के उपरांत वंशी वतराहा एवं मिश्र वतराहा में नए अस्पताल बनाने का निर्णय लिया जाएगा। महोदय कुछ सुनाई नहीं दिया महोदय कुछ साहब से। वो पूछ रहे हैं कि कब तक, कौन सा? आपके पास जवाब नहीं है क्या? इसके विभाग के द्वारा समीक्षा के उपरांत इस पे हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे 6.5 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल ऑलरेडी उपलब्ध है। हॉस्पिटल बनाने का जो विभाग के द्वारा जो मंत्री जी को जानकारी नहीं है महोदय। नहीं प्रस्ताव जो है 7 किलोमीटर दूरी जानकारी है, 7 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है विभाग के द्वारा। 6.5 किलोमीटर पे हॉस्पिटल बना हुआ है। और वहाँ पूरा जवाब पढ़ दीजिए, वो आपको कह रहे हैं जान के पूरा जवाब लेके आए हैं, पढ़िए। वास्तव की स्थिति यह है कि जिला गोपालगंज प्रखंड फुलवरिया के वंश वतराहा मिश्र वतराहा ग्राम में प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल ढालपुर प्रखंड फुलवरिया की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर एवं प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल बड़का गांव के प्रखंड हसुआ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल लालढंग डॉक्टर कमलेश प्रसाद सिंह एवं पशु अस्पताल बड़का गांव में डॉक्टर राजीव कुमार कार्यरत है। इस प्रकार वंश वतराहा मिश्र वतराहा ग्राम में पशु अस्पताल चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। विभाग के द्वारा समीक्षा के बाद ग्राम वंशी वतराहा एवं मिश्र वतराहा में नए अस्पताल बनाने के पर विचार किया जाएगा। चलिए सकारात्मक जवाब है महोदय। इसमें दिया गया है कि बड़का गांव और मिश्र वतराहा से मिश्र वतराहा और बंसी वतराहा से पूर्व में बड़का गांव 6 किलोमीटर है और उत्तर में लालपुर 6 किलोमीटर है और बंसी वतराहा मिश्र वतराहा से दक्षिण 8 किलोमीटर की दूरी है। तो 8 से 14 किलोमीटर हो जाता है। तो 14 किलोमीटर मवेशी को ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो मंत्री जी क्या विचार करते हैं बनवाने के लिए वहाँ? वो तो विचार किया जाएगा, बोल दिए आपको सकारात्मक जवाब। श्रीमती रश्मि वर्मा जवाब नहीं आया है। कृषि विभाग माननीय मंत्री पढ़ दीजिए जवाब। आज भी 100% सब प्रश्नों का जवाब आया है। 2 विभाग में थोड़ा कम है, बाकी सबका 100% जवाब है। हम सरकार की सजगता से 100% प्रश्नों का जवाब आता है। सरकार को हम मोटिवेट करते रहते हैं, हम हतोत्साही डेमोरलाइज नहीं करते हैं। श्री शमीम अहमद, अच्छा चलिए आप बोले कृषि मंत्री जी। महोदय मैं जवाब पढ़ देता हूं। महोदय खंड का अस्वीकारात्मक है। पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज में वित्तीय वर्ष 2021-22 के फरवरी और 2022 में खड़ी फसल में वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण 33% से अधिक नुकसान प्रतिवेदित नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधान के अनुसार 33% से अधिक फसल क्षति होने पर ही कृषि इनपुट अनुदान देय है। इसलिए जब नुकसान नहीं हुआ है उसका प्रतिवेदित भी नहीं हुआ है और जिलाधिकारी से हम लोग प्रतिवेदन मंगाते हैं और उसमें 33% से अधिक का नुकसान नहीं है, इसलिए ये इनपुट वहाँ दे नहीं है। और ठीक यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है महोदय, और पुनः मैं सर्वेक्षण की मांग करती हूँ ताकि ये किसानों को सही क्षतिपूर्ति मिल सके, मुआवजा मिल सके। ठीक। श्री शमीम अहमद उत्तर मुद्रित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 14-15 में एकरारनामा हुआ, लेकिन 14-15 में एकरारनामा के बाद 6 महीना चलने के बाद जितना भी जल मीनार था 6 महीना चलने के बाद बंद हो गया। जब प्रश्न विधानसभा में किया गया तो फिर अभी काम लगा है, अभी चालू हुआ है, वो भी आपके प्रश्न का ताकत दिखाई पड़ा ना? जी जी, शाबाशी दीजिए तो मंत्री जी की संवेदनशीलता का। ये 5 साल तक सरकार की सजगता को शाबाशी दीजिए। अध्यक्ष महोदय
5 साल तक जो इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, क्या मंत्री जी ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? महोदय, मैंने माननीय सदस्य को सही उत्तर दिया है जो वर्तमान में है, और बाकी जो जीर्णोद्धार लायक नहीं है उसको नहीं करा रहे हैं। अभी इस सोलर प्लांट से चल रहा है मिनी जलापूर्ति योजना, जो काम लायक नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। जो अभी चल रहा है शेष खत्म हो चुका है, जो चल रहा है उसको हम मरम्मत करा के जब तक चालू होगा हम करेंगे। ठीक, उस पर कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, जो एकरारनामा में तय हुआ है ठेकेदार से कि हम 5 साल या 7 साल जो भी एकरारनामा हुआ है, तो उसमें तो पैसा जो लगा सरकार का, इसमें जो राशि का बंदरबाट हुआ, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कैसे रिकवरी कराएंगे? ये माननीय मंत्री जी। सरकार का जो पैसा लगा है उतना वो काम किया है संवेदक, शेष पैसा उसको नहीं मिला है। वो जो हम 16 अदद स्टैंड पाइप दिए थे उसको, उसमें से मात्र 12 काम कर रहा है, 4 नहीं काम कर रहा है, तो उसका पैसा उसको नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तय था एकरारनामा के 5 साल या 7 साल हम पानी देंगे, तो इस पे माननीय मंत्री जी बताएं, पैसा तो ले लिया, ठेकेदार लेके फरार हो गया, लेकिन पानी ने सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे पदाधिकारी पर इसी तरह का मामला एक बनकटवा में है, जल मीनार करोड़ों का बना हुआ है। चलिए पूरा हो गया आपका तीनों जी। एक और मामला इससे सर, एक बनकटवा का मामला है, करोड़ों का जल मीनार बना है, लेकिन वहां भी पानी 14 में बना, लेकिन अभी तक पानी जुड़ा हुआ नहीं है। श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मुद्रित है। मुद्रित है अध्यक्ष महोदय। इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जल जीवन हरियाली में जो है पूरे राज्य के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है। फिर मैंने कहा कि जो है इसमें कि 46 तालाब जो दरभंगा शहर में सरकारी तालाब है, उसमें अभी तक कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है और निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, निर्देशित तो 3 साल, वही मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, तो जनता में संदेश भी जाना चाहिए ना। हम लोग क्वेश्चन पर पता नहीं चलेगा लोग को, इसीलिए जो अध्यक्ष महोदय थोड़ा विषय बताना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री जी ने कहा निर्देशित किया गया है। निर्देशित तो 3 साल पहले किया गया जब जल जीवन हरियाली योजना प्रारंभ हुआ। और अध्यक्ष महोदय, विभाग को पूरे जिले से रिपोर्ट आई है कि 34,000 जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। ये विभाग कहाँ करा अध्यक्ष महोदय? तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि दरभंगा शहर में अगर 34,000 पूरे बिहार में जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, तो क्या दरभंगा शहर का 5 भी जल निकाय आप बताएंगे इन 34,000 में जो अतिक्रमण मुक्त अभी तक हुआ है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, दरभंगा शहर में 46 पोखर का अतिक्रमण बाद संख्या की जानकारी मिली है, जिसमें से 7 पोखर पर कार्रवाई किया भी गया है, खाली नहीं हुआ है। और पूरे दरभंगा शहर में इनका जितना पोखर अतिक्रमण है, ये अप्रैल मई जून महीना में इनके सामने तुड़वाया जाएगा। बाकी का अतिक्रमण बाद हम केस भी बता रहे हैं। दिग्गी पोखर 19-20, गंगा सागर पोखर 3, 14, 15, 19, 21, 22, शुभंकरपुर हल्दी पोखर 17, 19, 20, लाल पोखर 19, 20, 21, 22, मिर्जा खां तालाब 23, 21, 22, सहेलागंज पोखर 20, 21, 22, ताजपुर बिशनपुर पोखर 19, 20 और 22, यानी सभी को ये अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। बाकी पर नापी चल रहा है। और इनका जो शहर का जो इनके क्षेत्र का जो पोखर है, निश्चित रूप से अप्रैल मई जून तीनों महीने के अंदर इनके सामने इनको रख कर कहीं खाली कराया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। अब अभी तो इतना सकारात्मक जवाब दिया है। तो क्या हम बता, अध्यक्ष महोदय, इन तालाबों में अध्यक्ष महोदय तालाब की जमीन के इनके अधिकारी जो दाखिल खारिज करके रसीदों जनता को दे दिए हैं। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि 46 तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा के मई जून में करा देंगे, मेरे सामने कराएंगे। क्या माननीय मंत्री जी अगले सदन में इन 46 पोखर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे? 3 महीना और बेसी हम समय दे रहे हैं, 3 महीना और बेसी समय दे रहे हैं। इन्होंने 2-3 ही महीना मांगे हैं। तो क्या इन 46 पोखर में
जो दाखिल खारिज अधिकारी कर दिया नंबर 1, उसके दाखिल खारिज को समाप्त करके अधिकारी पर कार्रवाई, और इस 4600 पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराकर अगले सदन में 4600 पोखर का अतिक्रमण मुक्त का रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य विगत 4-5 टर्म से विधायक हैं, वहाँ कंटिन्यू रह भी रहे हैं, शहर में ही रहते हैं। कैसे अतिक्रमण हो गया, क्यों हो गया, ये सब जानकारी तो मुझे प्राप्त कर ही लेना है। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जमाबंदी, सरकारी जमाबंदी अगर पोखर का कर दिया गया है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे, खाली भी कराएंगे और इनके सामने में ही खाली कराएंगे। चल अब हो गया, आप सरकार में जाओ। अभी अगले सत्र में क्या खाली नहीं अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में रिपोर्ट करेंगे विधानसभा में। मैं पूछना चाहता हूं, जब अप्रैल मई का समय दे रहा है और अगला सत्र तो जुलाई अगस्त में हो। माननीय मंत्री जी, से पहले इनको सूचना दे देंगे, इनको बता देंगे, कह दे सूचना दे देंगे। ठीक है। विजय कुमार खेमका, नहीं बढ़ते चलिए, आपका प्रश्न अभी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 4 एकड़ में तब्दील हो गई है, उसका क्या होगा महोदय? विजय कुमार खेमका जी के सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी शहर के ही विधायक हैं। उत्तर संलग्न है। जी जी, पूरक ही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी शहर के विधायक भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ठेला खुमचा और सब्जी विक्रेताओं का मामला है। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया में नासवी द्वारा सर्वे करवाकर अध्यक्ष महोदय 2500 से ज्यादा फुटपाती दुकानदार जो हैं उनको जो है आई कार्ड दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा भी है अध्यक्ष महोदय, 19/11/2018 की जो बोर्ड की बैठक है उसमें ये प्रस्ताव लिया गया कि वेंडिंग जोन जो है का निर्माण करवाया जाएगा। और 2022 है अध्यक्ष महोदय, 5 साल बीत गया, उस वेंडिंग जोन जहां बनना है वो एनएच से एनओसी नहीं आ सका अध्यक्ष महोदय। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो एनओसी नहीं ले सके अध्यक्ष महोदय। तो मेरा पूरक अध्यक्ष महोदय कि ये एनओसी 5 साल बीत गया और कितना समय लगेगा अध्यक्ष महोदय। और दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि ये जो गरीब फुटपाती सब्जी विक्रेता जो दुकानदार हैं जिसके लिए वेंडिंग जोन बनाने का जो है ये प्रस्ताव लिया गया है, ये कब तक बनेगा? माननीय मंत्री जी, नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने पूरक में भी स्पष्ट किया है कि जो वेंडिंग जोन के लिए प्रस्तावित जमीन है वो पथ निर्माण विभाग की है, राष्ट्रीय उच्च पथ की है। और जब तक उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक उसमें वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सड़क मुख्य रूप से आवागमन के लिए है। और पूर्णिया में 4 लेन का भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसके विस्तारीकरण का भी निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर शेष जो उसके अगर कुछ इस तरह के जमीन वेंडिंग जोन के मिलेंगे तो उस पर ही बन सकता है। वैसे मैंने अपने विभाग के सचिव और पथ निर्माण विभाग के सचिव के साथ बैठ करके पूरे बिहार में इस तरह के जितने भी स्थानीय नगर निकाय के प्रस्ताव गए हैं जिस पर वेंडिंग जोन बनना है और वो पथ निर्माण विभाग के अधीन है, उस पर विस्तार से विमर्श करके जो स्थान वो दे सकते हैं उसे लेने का प्रयास किया जाए। और हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी विभाग की ओर से पत्र जा रहा है, अगर उनकी कोई जमीन खाली जमीन अगर शहर में उपलब्ध है तो वेंडिंग जोन के लिए उपलब्ध कराया जाए। महोदय, हमारी चिंता है और सरकार, भारत सरकार के भी महत्वाकांक्षी योजना है और हम भी चाहते हैं ऐसे तमाम दुकानदार कहीं न कहीं वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें हम पुनर्वासित कर सके, जिससे कि जो अतिक्रमण की समस्याएं आती है, बार बार अतिक्रमण के नाम पर जो अपने छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं उनको खदेड़ा जाता है, ये सारी जो अफरा तफरी है ये समाप्त हो। तो कई स्तरों पर और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि अपने नगर निकाय के भी अगर पूरे राज्य में जहां जहां जमीन है उसको भी एक उपलब्ध कराया जाए जिलावार, तो उसकी भी हम सब
सत्र समाप्त होता है तो समीक्षा करके ये सारे मामले को गंभीरता से स्वयं भी हम देखें। अब इतना सकारात्मक जवाब दिए हैं। अब क्या अध्यक्ष महोदय, पूरक है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गंभीर हैं इस आपके विषय में। पड़ोसी भी हैं, मिलकर के बतिया लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट पूरक है आपका। जी पूरक। माननीय मंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कहा है कि 2 जो सड़क है जो कि NH की है उसकी मापी भी हो चुकी है और वो स्थान खाली भी है, तो उसका जिसका NOC आना है 2 का 7 जगह इन्होंने चिन्हित किया, 5 का जो है विस्तारीकरण हो रहा है, लेकिन 2 जगह जहां खाली है क्या उसका NOC तुरंत मंगवा करके वहां वेंडिंग जोन का निर्माण करवाएंगे? माननीय मंत्री जी। महोदय, ये जो माननीय सदस्य ने या प्रश्नकर्ता ने जो 2 स्थानों की चर्चा की है उसका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र पथ निर्माण प्रमंडल, ये राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल वो नहीं दे रहा है। इसीलिए महोदय हमने अपने प्रधान सचिव को भी निर्देशित किया है कि पथ निर्माण विभाग के सचिव एवं जो राष्ट्रीय उच्च पथ के जो मुख्य अभियंता हैं उनके साथ बातचीत करके उसका NOC प्राप्त करें और फिर अग्रतर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा प्रश्न था कि बटाईदारों से इस साल 60% धान की खरीद हुई है, जो धान खरीद का लक्ष्य पूरा किया गया है उसमें, लेकिन हमारा सवाल था उससे जांच से संबंधित कि उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन 2 सालों का तुलनात्मक एक विवरण दे दिया गया है जवाब में। तो हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि ये सर्वविदित है कि पूरे तौर पे खाताधारियों से तालमेल करके बिचौलिए अफसर ये सब लोग मिल करके मिलर मिल करके वही पूछ रहे हैं, मिलर मिल करके और पूरे तौर पे जो किसानों को धान खरीद का लाभ मिलना है उस पूरे लाभ को ले लेते हैं और ऐसा 60% जो है ये लाभ लूट लिया गया है। इसकी जांच मंत्री जी सरकार कराएगी कि नहीं, मंत्री जी कराएंगे कि नहीं, इसके बारे में हमारा सवाल है। सहकारिता विभाग, हमने तो स्पष्ट इनका अखबार का कतरन का समाचार था और उस पर स्पष्ट हमने जवाब दे दिया है। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बताएंगे, कोई स्थान का जिक्र की, तो इसमें कोई स्थान दिए नहीं है। कोई स्थान का जगह जिक्र करेंगे तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी से उस स्थान की जांच करा देंगे। चलिए, बहुत महोदय, हमारा सवाल पूरे बिहार के संदर्भ में, बता दीजिए कहाँ जी वही बोल रहे हैं कि हमारा सवाल पूरे बिहार के संदर्भ में है, बटाईदारों से कहीं खरीद नहीं हुई है और बिहार के हमारा सवाल यही है, पर नहीं चलेगा। हमारा सवाल भावना के आधार पर नहीं है महोदय, यह बटाईदारों से खरीद नहीं हुई है और एक पंचायत में सरकार जांच करावे बिहार के सभी जिलों में। आप उस पंचायत का नाम दे करके बता दीजिएगा। बिहार के सभी जिलों में एक पंचायत का। चलिए मंत्री जी बता दें। अब दूसरा प्रश्न आ गया, राकेश कुमार रोशन जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न विधानसभा में पुराना पंचायत का नोट कर लिया जाए। अब आगे प्रश्न बढ़ गया, आप लेट कर दिए, बैठ जाइए। राकेश मंत्री जी, आप लिख के वो दे दीजिएगा, मंत्री जी को लिख के मंत्री जी दे दीजिएगा। हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये बिहार के कोई बता देंगे, हम लिख के देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया है कि उखाड़ गाड़ योजना के अंतर्गत चापाकल का हम लोगों से लिस्ट लिया गया था कार्यपालक अभियंता के द्वारा, उस लिस्ट को लेने के बाद भी अभी तक उस चापाकल को गाड़ा नहीं गया है। इस संबंध में जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है महोदय, वो कहते हैं कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उसके बाद फिर आगे उन्होंने बताया है कि वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चापाकलों के उखाड़ गाड़ की उत्तर तो देख ही रहे, पूरा योजना, वही बात बोल रहे हैं महोदय। इन्होंने कहा है कि 2021-22 में चापाकलों के उखाड़ गाड़ की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं
कि जब कोई उखाड़ गाड़ की योजना स्वीकृत नहीं थी सरकार के द्वारा, तो फिर इनके विभाग के पदाधिकारियों ने माननीय विधायकों से उखाड़ गाड़ चापाकल का लिस्ट क्यों लिया? पहला मेरा पूरक यही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उस प्रश्न में मैंने कहा जो उखाड़ गाड़ का कोई योजना नहीं है, विभाग का था जो चापाकल खराब हो गया है उसको उखाड़ के हटा देना है और जो ठीक होने लायक है उसको ठीक करना है। आपने जो सूची दिया उसको तो गाड़ना नहीं था। जहां जहां आपने सूची दिया जो खराब था उसको हमने उखड़वा दिया और जो मरम्मत लायक था उसको हमने मरम्मत कराया। उस पर उस जगह पर नया चापाकल नहीं देना था। इसीलिए सरकार ने सबों के घर में नल जल से पानी की व्यवस्था कर दी है, तो चापाकल गाड़ने का कोई व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यदि अध्यक्ष महोदय उनका पूरक सुन लीजिए। यदि उखाड़ गाड़ की कोई योजना नहीं थी तो फिर विभाग के द्वारा संविदा क्यों कराया गया? क्यों कार्यपालक अभियंता ने संविदा कराया चापाकलों के गाड़ने के लिए? और यदि संविदा कराया गया तो फिर क्यों नहीं चापाकल गाड़ा गया? माननीय मंत्री, जहां कहीं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संविदा हुआ है वो 50 या कहीं 75 विशेष परिस्थिति में, आपदा के समय में जहां कहीं भी चापाकल की जरूरत होती है और गांव से जो यदि कोई सुदूर टोला है तो वैसे जगह पर हम लोगों ने चापाकल दिया है, इसकी संविदा है। उसमें यदि आपका कोई ऐसा जगह होगा जो आप चाहते हैं हमारा चापाकल हो तो आप देंगे तो अगर जाए। संविदा ये कराया गया था महोदय कि उखाड़ गाड़ योजना के अंतर्गत जो चापाकल खराब है उसकी मरम्मती के लिए संविदा था और संविदा होने के बाद भी सरकारी पदाधिकारी ने चापाकल नहीं गड़ाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि संविदा क्यों किया गया? और दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है महोदय कि संविदा के बाद भी यदि सरकार के विभागीय पदाधिकारियों ने कार्य नहीं कराया तो क्या दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ऐसा स्थान हमको चिन्हित करें जहां वो नहीं कराया है तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। चलिए, श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ऐसे अंचलाधिकारी जो पिछले 7-8 महीनों से दिशा मीटिंग, जिसके चेयरमैन एमपी होते हैं, सेक्रेटरी डीएम होते हैं, मेरे द्वारा भी पूछा गया है, ब्लॉक द्वारा भी पूछा गया है, एमपी, विधायक, ब्लॉक, डीएम, किसी से भी पूछने पे वो जमीन चिन्हित करके नहीं दे रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी एज ए अधिकारी पे कार्रवाई करना पसंद करेंगे? माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। महोदय, केसरिया में बस स्टैंड के निर्माण के लिए जो भूमि की आवश्यकता है, मैंने जिला पदाधिकारी को कहा है कि वो जमीन उपलब्धता को सुनिश्चित कराएं जिससे कि बस स्टैंड के निर्माण के लिए हम राशि तुरंत भेज सके। मैंने सीधे जिला पदाधिकारी को। श्री कुमार कृष्ण मोहन। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है। मेरा क्वेश्चन था कि क्या मंत्री महोदय अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे? 8 महीने से उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा पूरक है कि कब तक जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराकर केसरिया में बस स्टैंड का काम शुरू होगा? आए दिन वहां पर जाम लगता है, आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। चलिए, श्री कुमार कृष्ण। मंत्री जी से जवाब चाहूंगी मैं महोदय। माननीय मंत्री जी, आप उनका ध्यान ले लिए हैं संज्ञान में। चलिए, कार्रवाई होगी। श्री कृष्ण कुमार मोहन, उपसुदय यादव। अध्यक्ष महोदय, बोले हैं कि हम दिखवा लेते हैं। निर्देशित कर दिया है और अंचल अधिकारी के पास उससे तो हम सहयोग ले रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार से। और जब हम सीधे जिला पदाधिकारी को अधिकृत किए हैं, वो जमीन उपलब्ध कराएंगे। जमीन नहीं मिलेगा तो जमीन खरीद कर बनवाने की प्रक्रिया को आगे प्रारंभ करेंगे। चलिए, अच्छा, इसके लिए कार्रवाई करना उद्देश्य है कि बस स्टैंड बनाना उद्देश्य? इस सालों से इसलिए सकारात्मक जवाब है, बैठ जाइए। जल्दी करवाएंगे। चलिए, सुदय यादव।
अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। इसमें है महोदय, चूंकि हम नगर परिषद क्षेत्र के करीब आधा दर्जन वार्ड में जल जमाव की स्थिति सालों भर रहती है महोदय। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जहानाबाद के माध्यम से जो सरकार को जवाब आया है महोदय, उसमें आंशिक रूप से जल जमाव की स्थिति को स्वीकारा है, लेकिन अभी भी महोदय हम सैकड़ों भूमि में वहां जल जमाव की स्थिति है और आधा दर्जन से अधिक वार्ड में पूरी तरह पानी भरा रहता है महोदय। हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि ये चूंकि सरकार एक तरफ नगर परिषद का विस्तार कराना चाहती है, दूसरे तरफ नगर एवं आवास विभाग की जो मूल सुविधा है नगर परिषद क्षेत्र में उसे वो वहां उपलब्ध नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जिन वार्डों में जल जमाव की स्थिति है उसको कब तक निजात दिला पाएंगे मंत्री महोदय? माननीय मंत्री जी। महोदय, इनके प्रश्न का दो खंड है। एक जो राष्ट्रीय उच्च पथ के द्वारा कलवर्ट है बना हुआ, उससे पानी का निकास होता है। इन्होंने दो चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। एक तो उसकी पूरी सफाई हो जाए, जिससे कि जो उसका प्रवाह का वॉल्यूम है वो पूरी तरह जल निकले। और इन्होंने एक बात का और ध्यान दिलाया है कि उसको हो सकता है कि अपग्रेड करना पड़े, क्योंकि बहुत काफी पहले वो बना होगा। सड़क भी जब विभागीय पथ होगी, अब तो वो NH हो गया है। तो उसके लिए भी हम कहें विभाग को कि दिखवाने के लिए कि जो उसका अभी वर्तमान में कलवर्ट है उससे काम चलेगा कि नहीं। अगर सफाई हम बेहतर ढंग से करा दें तो जल की निकासी बेहतर ढंग से होगी कि नहीं। अगर लगेगा कि नहीं वो पर्याप्त नहीं है, जो नगर की स्थिति है या जो जमाव की स्थिति है, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो फिर विभागीय अधिकारियों से बात करके उसको कैसे हम अपग्रेड करें, उसको निकासी का जो वॉल्यूम है उसको हम कैसे बढ़ाएं, इस पर हम चिंतित हैं, उसको हम करेंगे। क्योंकि हम जहानाबाद गए थे तो जानकारी मिली थी और व्यक्तिगत तौर पर माननीय विधायक जी ने हमें कहा भी है, तो हम उसको गंभीरता से लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसको अब श्री नीतीश अध्यक्ष महोदय, उसको सफाई से नहीं होगा, उसको नया बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि सड़क विस्तार के समय में कलवर्ट विस्तार का कुछ ध्यान नहीं रखा गया महोदय, वो जाम रहता है बराबर। और नगर कर्मी, सफाई कर्मी उसकी सफाई आंशिक रूप से करते हैं, बट पानी पूरा नहीं निकल पाता है महोदय। तो हम चाहते हैं कि विभाग उसको नया तरह से बना के उसको। ठीक है, आप जानकारी दे ही दिए हैं। श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। 3 वर्षों से झंझारपुर नगर पंचायत में 2444 आवास स्वीकृति की उसको स्वीकृति नहीं दी गई है, और अभी उत्तर में आया है कि 710 लाभार्थियों का तत्काल भुगतान किया जाएगा। तो मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि ये 710 लाभार्थियों का कब तक भुगतान हो जाएगा, और शेष जो 1734 लाभुक हैं, क्या उनकी पहचान कर ली गई है और क्या उनकी जियो टैगिंग की कार्रवाई की जा चुकी है? माननीय मंत्री जी, नगर विकास। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 खंडों में यह प्रश्न उन्होंने किया है। तो 710 लाभार्थियों का भुगतान मुझे लगता है कि इसी महीने में कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और जो शेष 1774 लाभार्थी हैं, इसे भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ा आयोजन करके केंद्रीकृत पूरे बिहार में मुझे लगता है कि लगभग 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का एक साथ हम उन्हें सैंक्शन लेटर देने वाले हैं। तो उसमें उस समारोह में ये 1734 भी शामिल है। मैंने पूछा कि 1734 बेनिफिशियरी की क्या लिस्ट बन चुकी है? मुझको सिर्फ इतना उत्तर चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्या पहचान हो गई है उनकी? हाँ महोदय, वो पहचान हो गई है। विभाग से आज भी सुबह बात हुई है, वो पहचान होगा। और एक साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल प्रथम सप्ताह में ही आयोजन करके सैंक्शन लेटर हम दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की चर्चा कर दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो केवल झंझारपुर का था। तो उसी से एक पूरक निकलता है कि क्या दरभंगा शहर की भी जो सूची है लगभग 2000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास की, क्या वो भी उस 40,000 में समाहित है? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। श्री संतोष कुमार मिश्र नहीं है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।
जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। जानकारी आप दे दीजिए, ले लेगा सर। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव का सूचना प्राप्त हुआ है। श्री महबूब आलम, श्री अरुण सिंह, श्री महानंद सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव, श्री सुदामा प्रसाद, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं अमरजीत कुशवाहा आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती गायत्री देवी। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर से मुसहरी टोली तक की कच्ची सड़क है जो बहुत खराब है। आम लोगों के आवागमन में कठिनाई होती है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि बिशनपुर से बिशनपुर मुसहरी टोला तक पक्की सड़क का निर्माण करावे। श्री अजय कुमार। महोदय, खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंड अंतर्गत मौजा लाभ गांव में राजकिशोर व विश्वनाथ सिंह की जमीन पर 700 से अधिक परिवार 35 वर्षों से बसे हुए हैं, किंतु वासगीत पर्चा नहीं मिला है। मैं सरकार से सभी परिवारों को वासगीत पर्चा देने का मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल का एक मात्र स्नातक स्तरीय डीबी कॉलेज में नामांकित 6000 छात्र छात्राओं की पढ़ाई जर्जर भवन में हो रही है। 17 दिसंबर 2021 को उसी परिसर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीर्णोद्धार हेतु शिक्षा मंत्री से पहल की बात कही थी। सरकार से जीर्णोद्धार कराने की मांग डीबी कॉलेज का करता हूं महोदय। पूरी तरह जर्जर है, कभी भी छात्रों के शरीर पर वो। अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग करती हूँ। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय स्थित राजाराम उच्च विद्यालय +2 नहीं रहने के कारण वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 किलोमीटर दूर मोतिहारी जाना पड़ता है। सरकार से मांग करता हूं कि विद्यालय से +2 में उत्क्रमित करावें। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में हुजूर सफाई वाला के वेतन बहुत कम बा हुजूर। अगर ये बेरा मजदूर कमा रहल बा हुजूर, तनी सुन ले जाए हुजूर। मेरे मजदूर के लिए 500 मैंने बनिहारी बा मजदूरी के, लेकिन सफाई वाला नरक साफ करे वाला आदमी आज ओकनी के 250-300 रुपया मैंने मजदूरी बनता 200। मैंने सर ए पर ध्यान देल जाओ। आज रामनगर क्षेत्र में वो इतना बुरा दशा बा, मैंने ये सफाई वाली महिला के कि सब रो रो के कह रहा बा लोग। ये पूरे बिहार के माने ये दशा बा हुजूर, पटना से लेके बेतिया तक रामनगर। हुजूर ए पर ध्यान देल जाओ कि सफाई वाला के मजदूरी बढ़ावल जाओ। एनजीओ सुना अरे एनजीओ के देखल जाओ हुजूर, एनजीओ के संभाल जाओ। एनजीओ पैसा खा रहल बा ज्यादा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम निमाही से बाचोपट्टी होते हुए सरमन्नी टोल तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। अतः जनहित में सड़क मरम्मती कराने की बिहार सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती विभा देवी। अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला में कौआ कोल बिशनपुर में
हॉस्पिटल बनाने के हम सरकार से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल नया बनाने के ठीक निर्माण है। करें। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगाए गए राजकीय नलकूप वर्षों से बंद है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाइयां होती है। अतः मैं सरकार से बंद पड़े नलकूप को चालू करने की मांग करता हूं। श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाइपलाइन से पिछले 2 से 3 सालों में घरों में किया गया कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति 90% ठप है। शहर में अभी से ही पेयजल का हाहाकार मचा हुआ है। अविलंब विभाग पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करावे। श्रीमती रेखा देवी। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत धनरुआ प्रखंड के नदमा रेलवे स्टेशन के समीप रेल फाटक नहीं होने से वहां के लोगों को काफी कठिनाई होती है महोदय। मैं जनहित में उक्त स्थान पर रेल फाटक बनवाने हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। पटना गया एसएच पर शहर तेलपा बाजार में एपीएचसी में 3 डॉक्टर समेत कई स्वास्थ्य कर्मी बहाल हैं। अभी तक 24/7 सेवा बहाल नहीं है, जिससे करीब 50,000 आबादी प्रभावित है। शहर तेलपा एपीएचसी में 24/7 सेवा बहाल करने की मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में समान शिक्षा संविधान प्रदत्त सबका मौलिक अधिकार है, परंतु राज्य में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में भिन्न भिन्न शिक्षा बोर्ड है, जो कि अब मौलिक अधिकार का हनन है। अतः सरकार से राज्य के सभी प्राइवेट एवं सरकारी विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम लागू करने की मांग करता हूं। श्री प्रणव कुमार। जिला के घोरघट, जहां 1934 में गांधी जी को लाठी भेंट की गई थी, पिछले 4 वर्षों से लाठी महोत्सव का आयोजन होता आ रहा। उक्त महोत्सव बिहार की समृद्धि संस्कृति परंपरा का संरक्षण करता है, अतः उक्त महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने की मांग करता हूं। श्री मिथिलेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी राशि से हो रहे कार्यों के गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को दंडित करने का सरकार निर्देश जारी करें। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड में बौरी आहर उड़ाही योजना का शिलान्यास दिनांक 26/10/2019 को हुआ था। शिलापट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी लिखा है। उक्त आहर में काम शुरू भी नहीं हुआ है और कार्य पूर्ण बताया जा रहा है। स्थल जांच कर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण सिंह। महोदय, रोहतास जिला के इटिम्हा नोनार पथ पीडब्ल्यूडी जो इटिम्हा गांव के घनी आबादी से बीचों बीच से गुजरती है, यहां अक्सर जाम की स्थिति लगी रहती है। जाम से मुक्ति हेतु बाईपास बनाने की मांग करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पौसी प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के गुलहट्टी गांव में जानकी टोला के पास जोर में पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूं, ताकि अनेकों गांव के राहगीरों को झारखंड सीमा तक जाने में आसानी हो। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत SH 75 पर स्थित टेक्टाइल गांव जो सिंहवाड़ा प्रखंड में अवस्थित है और बाजितपुर गांव सहित अनेकों गांव जो केवटी प्रखंड में अवस्थित है और इस दोनों गांवों के बीच से अधवारा समूह नदी गुजरती है।
जिस नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक है। इस हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। अध्यक्ष जी, भागलपुर जिला के कसमाबाद एवं शाहाबाद दियारा अकबरनगर थाना प्रखंड सुल्तानगंज में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। श्री मनोज मंजिल। अमान्य किया गया है आपका। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा उर्दू टेट अभ्यर्थियों का 5% कट ऑफ कम करके रिजल्ट जारी करने के आदेश के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उर्दू टेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। महोदय, पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के खाप टोला, श्यामपुर, शिवराजपुर गांवों में जहरीली शराब से 9, 14 एवं 15 मार्च 2022 को हुई मौतों के जिम्मेवार पुलिस, राजनेता, शराब माफिया गठजोड़ की जांच हो और मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। श्री अवध बिहारी चौधरी। अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला अंतर्गत दारोगा प्रसाद राय कॉलेज कैंपस में कॉलेज के ही कुछ कमरों में केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण कॉलेज का पठन पाठन बाधित होता है। अतः इसे अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराकर स्थानांतरित करने के लिए सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री विजय कुमार मंडल। अध्यक्ष महोदय, आरा से मोहनिया NH30 पर ड्रामा सेंटर नहीं होने से NH पर दुर्घटना ग्रस्त हुए मरीजों को काफी कठिनाई होती है। सरकार मलियाबाग में जमीन अधिग्रहण कर ड्रामा सेंटर खोलने की मैं मांग करता हूं। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड के कासिमपुर पंचायत अंतर्गत बंगडीहा गांव में सड़क पर जल जमाव के कारण काफी कठिनाई होती है। अतः सरकार से बंगडीहा गांव में बुद्धू पासवान के घर से मनोज दास के घर तक पानी निकासी हेतु पक्की नाला निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धा पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन बिहार राज्य में मात्र 500 रुपये प्रति माह मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में 1-1 हजार रुपये प्रति माह मिलता है। अतः सरकार से बिहार राज्य में भी उक्त पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह देने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। एवं मुख्यमंत्री सचिवालय पटना सामान्य प्रशाखा से रिपोर्ट 2015 में भेजी जा चुकी है। सदन से फारबिसगंज मंडल को जिला बनाने की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के 150 सहित जिला में 766 भूमिहीन परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वास भूमि हेतु स्वीकृत होने के बावजूद वर्ष 2021-22 समाप्त होने पर भी चिन्हित भूमिहीन को भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः मैं सरकार से पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के 150 सहित जिले में 766 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धुरैया प्रखंड के मन्नी हाट से चपरी, नाननपैर, गौरा गांव होते हुए SH 84 को जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध है। जनहित में उक्त पथ का अविलंब पक्कीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री सुनील मणि तिवारी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत
अरेराज प्रखंड में झाखड़ा आरओ रोड से लेकर झाखरा गांव होते हुए ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल घोड़न देवी स्थान तक पक्की सड़क जनहित में अति आवश्यक है। अतः मैं सदन से उक्त सड़क पर पक्कीकरण करने की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं रहने के कारण आम जनता को राजकीय चिकित्सा में कठिनाई होती है। साथ ही भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर्यटन क्षेत्र भी है। मैं उपयुक्त अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की मांग सरकार से पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा अनेकों कानूनी साक्ष्यों को आधार बनाकर राज्य में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र के साथ सुविधा दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से लोहार जाति का अस्तित्व संकट में है। मैं राज्य सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षोपरांत पुनः मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हजारों लड़के जो है रोड पर चले आएंगे जो नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृपया इसको सरकार संज्ञान में ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन के साथ सस्ते दर पर खाने की तेल, दाल, नमक और चीनी देने की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। अध्यक्ष महोदय, बिहार गीत से मिथिला आ मैथिली किएक अलोपित छै? मैथिली भाषा राज्य के 3 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। मैथिली लिपि भी है, इसलिए बिहार गीत के अंतर्गत मैथिली गीत को भी सम्मिलित किए जाने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधानसभा के हजारों एकड़ में लगी फसल को नीलगाय एवं जंगली सुअरों के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान रहते हैं। अतः क्षेत्र के तमाम किसानों को नीलगाय और जंगली सुअरों के उत्पाद से निजात दिलाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के दरगाहीगंज पंचायत स्थित बहरदार टोला पथरहा से सिमरबनी नहर के पश्चिम कनाल पर प्राथमिक विद्यालय चतुरी शाह टोला फरही तक सुलभ संपर्कता योजना के तहत सड़क निर्माण की मांग करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। सिवान जिला के हरिराम कॉलेज मैरवा एकमात्र स्नातक कॉलेज है जहां गुठनी, दरौली, नौतन तथा मैरवा प्रखंड के छात्र पढ़ने आते हैं। स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से गरीब कमजोर तबका के छात्रों को उच्च शिक्षा पाना संभव नहीं है। अतः हरिराम कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की मोहम्मद कामरान। महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाएगा। महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड अंतर्गत अनेला निवासी श्री सुबोध कुमार चालक को गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया। इस निर्मम हत्या का मैं निगरानी से जांच करा दोषी पर कार्रवाई कर परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं। श्री विनय कुमार। गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत कनौसी पंचायत के रामपुर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं राज्य सरकार से उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। समस्तीपुर जिला के ताजपुर, मोरबा एवं पटोरी प्रखंड में लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग का इंडिया मार्क हैंड पंप दर्जनों की संख्या में बंद पड़े हुए हैं। जनहित में बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए बंद पड़े हैंडपंप को शीघ्र चालू कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद इजराइल मंसूरी। कांटी प्रखंड के दामोदरपुर, पठान टोली, साहू कुंडली, जयप्रकाश नगर, जगदम्बा नगर कुंडली, हीरा नगर सहित दर्जनों कुंडली में अतिवृष्टि के कारण जल जमा होने से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं। सरकार से जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, लखनी चंवर के जल जमाव से हजारों एकड़ की फसल हर साल नुकसान होती है। किसान हित में जल निकास की स्थायी व्यवस्था कराए जाने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत नरगटियागंज के नगर परिषद के
सरकारी अस्पताल के एएनएम सेंटर का भवन पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार है, जिसका प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है। महिलाओं के हित में सदन के माध्यम से मैं सरकार के अविलंब इसे प्रारंभ करने की मांग करती हूँ। महोदय, पिछड़ा इलाका है, महिला सशक्तिकरण का सवाल है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला की महत्वपूर्ण सड़कें यथा नौवागढ़ी से NH 333 भाया जवायत, NH 80 के सिंघिया से मानगढ़ तथा NH 80 के लाल खां से बसौनी भाया बंगलवा तक की ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। मिसिल यादव। संख्या 1013003008504352020 का ही दूसरा राशन कार्ड पुत्र के नाम बनाकर मालती देवी को राशन देना बंद कर दिया है, जिससे भुखमरी की स्थिति है। अतः मालती देवी को राशन देने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, आम बात हो गई है, जो राशन कार्ड है बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अबू मोहम्मदपुर में आंगनबाड़ी सेविका इशरत परवीन की मंगलवार रात को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके परिजन को मुआवजा देने और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं। श्री प्रकाश वीर। महोदय, जिला नवादा के अनुमंडल रजौली से भाया फतेहपुर वजीरगंज होते हुए जिला गया के लिए बुडको द्वारा जो चलने वाली 2 बसों का परिचालन का मांग करता हूं। चलिए, शून्यकाल समाप्त हुआ। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। आरा जिला के कोइलवर में एक मजदूर अर्जुन मांझी को पुलिस आती है, कहती है कि तुम्हारा इंदिरावास पास हुआ है, चलो ठेपा लेना है, और बाइक पर बैठा करके थाना ले जाती है और उसको पीट करके दोनों हाथ बांधकर मारती है और उसकी हत्या हो जाती है। महोदय, और एसपी से मैंने बात किया तो भी स्वीकार किया है कि संवेदनशील मामला है। महोदय, सरकार संज्ञान ले, न्याय मिले और उसको मुआवजा मिले। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन मंत्री जी विधानसभा में है। अध्यक्ष महोदय, कम्फेड वाला मामला था अध्यक्ष महोदय, और उस समय प्रभारी मंत्री संतोष मांझी जी ने आपके निर्देश पर कहा था कि हम उसको संज्ञान में लेकर जवाब देंगे विधानसभा में बहाली करके। अध्यक्ष महोदय, तो क्या हुआ? पशुपालन मंत्री जी यहाँ है, इनको बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो कब अध्यक्ष महोदय उसका कब बहाली हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? क्योंकि चलते सदन में आपने निर्देशित किया था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, है पशुपालन मंत्री जी, देख लेगा। सरकार संज्ञान में ले रही है ना, बैठी हुई है। सदन ये जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, माननीय सदस्य गुंजेश्वर शाह अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत प्रखंड 70 कटिया के 70 पंचायत में कैंसर रोग फैल गया है। पूरे प्रखंड